जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी के चमत्कार और एक पिता के संघर्ष की प्रेरणादायक स्टोरी स्टोरी शुरू होती है राजस्थान से। यह परिवार कोटा शहर में रहता था। एक साधारण सा परिवार है। इसमें साधारण सा व्यक्ति, इनका काल्पनिक नाम इस कहानी में राम सिंह रखा गया है। इनका वास्तविक नाम कुछ और है जो इस कहानी में शेयर नहीं किया गया है। ये राम सिंह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कोटा शहर में रहते थे। राम सिंह का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह ठेला गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में इनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। इनका घर बेहद साधारण था और कई बार तो दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। राम सिंह के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना पहनने के लिए चप्पल थी। बावजूद इसके उनके मन में अपने बच्चों के लिए बड़े सपने थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने और उनका जीवन सुखमय हो। खाटू श्याम जी में ये आस्था रखते थे। राम सिंह हमेशा खाटू श्याम जी के भक्तों के कीर्तन में शामिल होते। उनके मन में खाटू श्याम जी के प्रति भी गहरी आस्था थी। जब भी वे कीर्तन में जाते, उनकी एक ही प्रार्थना होती, हे श्याम बाबा, मेरे बच्चों को सफलता दो, मेरी मेहनत को सार्थक बनाओ। इस प्रकार ये गरीब पिता अपने बच्चों की सफलता के लिए प्रार्थना करता था। राम सिंह अपने संघर्षों के बावजूद कभी हार नहीं मानते। वे ठेला गाड़ी चलाते, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाते। उनकी इस मेहनत को देखकर उनके बच्चे भी पढ़ाई में मन लगाते। इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। राम सिंह और इनका परिवार हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता, परंतु हार नहीं मानता। एक बार राम सिंह ठेला गाड़ी खराब हो गई और उसे ठीक कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पैदल चलकर छोटा मोटा सामान ढोया और परिवार की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की। इनके बेटे और बेटी ने भी अपने पिता की मेहनत देखकर पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया। पिता की तरह ये भी खूब मेहनत करते। बेटे ने हमेशा कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और बेटी भी अपनी कक्षा में अव्वल रहती थी। अब इनके जीवन में खाटू श्याम जी के चमत्कार होते हैं। एक दिन राम सिंह कीर्तन में शामिल हुए और अपनी प्रार्थना करते करते रो पड़े। उन्होंने बाबा से कहा, हे श्याम बाबा, मेरी मेहनत को मत व्यर्थ जाने दो, मेरे बच्चों का भविष्य बना दो। उसी रात उन्होंने सपना देखा कि खाटू श्याम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। कुछ ही दिनों बाद इनके बेटे का चयन एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया और यह इंजीनियरिंग करने लगा। राम सिंह को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे को कॉलेज से छात्रवृत्ति मिल गई, तो इससे कॉलेज का खर्चा निकल गया। अब बेटे की सफलता के बाद राम सिंह ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना शुरू की। उन्होंने हर कीर्तन में बाबा से यही मांगा कि उनकी बेटी भी अपने जीवन में सफल हो। कुछ ही समय बाद इनकी बेटी का चयन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब राम सिंह की खुशी का तो ठिकाना नहीं था।
वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि बच्चों की सफलता अब चरम पर थी। धीरे धीरे राम सिंह का परिवार अब आर्थिक रूप से मजबूत होने वाला था, क्योंकि अजय ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और इनका एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया। इनके बेटे को इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। उनके घर में अब पैसे आने लगे। इनकी बेटी भी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर चुकी थी और डॉक्टर बनकर एक अस्पताल में काम करने लगी। इससे राम सिंह का सारे सपने पूरे हुए। राम सिंह जो कभी अपने बच्चों की फीस जुटाने के लिए संघर्ष करते थे, अब आराम से जीवन जीने लगे। उन्होंने खाटू श्याम जी के दरबार जाने का निश्चय किया, क्योंकि इनके बच्चों ने अपने पिता का संघर्ष देखा था। तो इनके बेटे ने कहा कि अब हम खाटू जाएंगे, जहाँ से हमारा जीवन बदला है। तो ये पूरा परिवार खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा और बाबा को धन्यवाद दिया। राम सिंह ने कहा, हे श्याम बाबा, आपने मेरे परिवार को जो दिया है उसके लिए मैं आपको जीवन भर ऋणी मानता हूँ। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। आपसे मेरी प्रार्थनाओं को आपने सुना है और मेरे बच्चों का भविष्य बना दिया। आप सच में हारे के सहारे और सच्चे ईश्वर हैं। खाटू श्याम जी के दरबार में इस प्रकार राम सिंह खाटू श्याम जी का धन्यवाद देता है, जिससे ये इनका नवजीवन शुरू होता है। अब खाटू श्याम जी के दरबार से लौटने के बाद राम सिंह का जीवन पूरी तरह से बदल गया। बेटे ने अपनी नौकरी के जरिए घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया और बेटी ने डॉक्टर बनकर परिवार का मान बढ़ाया। राम सिंह और उनकी पत्नी, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई झेली, अब सुकून और गर्व महसूस कर रहे थे। एक पिता जिन्होंने बच्चों की सफलता के लिए ठेला गाड़ी चलाई, जब उनके पास न चप्पल होते थे न अच्छे कपड़े पहनने के लिए, परंतु अपनी मेहनत, विश्वास और आस्था से न सिर्फ बच्चों को एक अच्छा जीवन दिया, बल्कि खुद के लिए भी सुकून और गर्व के पल चुने। उनके घर में जो कभी टूटे हुए बर्तन थे, अब उनकी जगह नए चमचमाते बर्तन ले चुके हैं। कपड़े जो पहले फटे हुए होते थे, अब ब्रांडेड और अच्छे कपड़े पहनने का सपना भी सच हो चुका है। राम सिंह अक्सर सोचते हैं, यह सब खाटू श्याम जी की ही कृपा का परिणाम है। इनकी कृपा के बिना संभव कुछ भी नहीं हो पाता। उन्होंने ही हमें यह नया जीवन दिया है। हर ग्यारस पर राम सिंह और उनका परिवार खाटू श्याम जी में हाजिरी देने जाते हैं। वहाँ बाबा के सामने नतमस्तक होकर वे अपनी हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय उन्हीं को देते हैं। बेटे की नौकरी में तरक्की पाने के बाद सोचा कि वो अपने पिता के लिए कुछ खास करेंगे। उसने अपने पहले वेतन से एक नई ठेला गाड़ी खरीदी और पिता से कहा, पिताजी, यह गाड़ी अब आपकी मेहनत की निशानी है, लेकिन अब आपको इसे चलाने की ज़रूरत नहीं। यह सिर्फ हमारी यादों का हिस्सा रहेगी। राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खाटू श्याम जी को धन्यवाद दिया और कहा, हे श्याम बाबा, आपने मुझे वो सब दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं सिर्फ आपके नाम का गुणगान करूँगा। इसके बाद बेटी, जो अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी हैं, की शादी भी एक बड़े घर में होती है। विवाह समारोह में खाटू श्याम जी की विशेष झांकी रखी गई थी और परिवार ने बाबा का आभार व्यक्त किया।
इनके बेटे की भी एक बेटी है जिसके जन्मदिन पर ये हर बार बेटी को लेकर खाटू श्याम जी जरूर आते हैं। यह यह चमत्कार पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत है। अब राम सिंह के पूरे परिवार में आर्थिक समृद्धि है और खुशहाली भी है। बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद हासिल किया है। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। वह घर जो कभी मिट्टी और ईंटों से बना था अब एक भव्य कोठी बन चुका है। बेटे बेटी ने मिलकर यह तय किया है कि वे अपने माता पिता को हर साल खाटू श्याम जी के दरबार ले जाएंगे और यह पूरा परिवार हर साल खाटू जी के दरबार जरूर आता है। राम सिंह जो कभी सड़कों पर बिना चप्पल के चलते थे अब परिवार के साथ हवाई जहाज में सफ़र करने लगे। उनकी यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक भी थी। हर बार जब वे खाटू श्याम जी के दरबार जाते उनका विश्वास और गहरा हो जाता है। ये दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। राम सिंह कहते हैं राम सिंह अब अपने गांव और आस पड़ोस के लोगों को खाटू श्याम जी की कृपा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं बाबा सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं, हमें मेहनत और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा ने मुझे और मेरे परिवार को जो दिया है वो हर किसी को मिल सकता है, बस हमें विश्वास रखना चाहिए। राम सिंह कहते हैं कि इन्होंने संघर्ष अपने भरे जीवन में सच्ची आस्था से जीवन की हर मुश्किल को पार किया है। खाटू श्याम जी के दरबार जाने वाले लाखों भक्तों की तरह राम सिंह और उनका परिवार भी बाबा के चमत्कारों का साक्षी बन गया है। राम सिंह और उनका परिवार आज भी हर 11 पर खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। राम सिंह कहते हैं पिछली बार तो लगातार 2 11 पर खाटू श्याम जी ने हमें अपने दरबार बुलाया, जो किसी विशेष कृपा के बिना संभव नहीं है। वे अपने जीवन के हर सुख और शांति का श्रेय बाबा को देते हैं। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि सच्चे मन से प्रार्थना और मेहनत करने वालों को खाटू श्याम जी कभी निराश नहीं करते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी। बोलो हरे के सहारे की जय। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। जय श्री श्याम।